न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी भारतीय रेलवे की, जिसने रेल यात्रियों को परोसे जाने वाले खाने की क्वालिटी को लेकर और सख्त रवैया अपनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रेलवे ने खाने से जुड़ी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए 5,000 से 5 लाख तक का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। यही नहीं, अगर फूड कॉन्ट्रैक्टर खाने की क्वालिटी और उसे बनाने और परोसने में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेगा तो उसका कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने IRCTC को एक सर्कुलर भेजा है, जिसमें 28 अलग अलग शिकायतों के आधार पर जुर्माना लगाने की बात कही गई है। रेलवे ने यात्रियों की शिकायतों को 4 कैटेगरी में बांटा है, जिसमें टाइप 1 शिकायत को सबसे कम गंभीर और टाइप 4 को सबसे गंभीर माना जाएगा। ठंडा खाना, खराब प्लेट, सर्विस में देरी जैसी शिकायतों को टाइप 1 कैटेगरी में रखा गया है। टाइप 1 शिकायतों के मामले में 5,000 से लेकर 25,000 तक जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि टाइप 2 और टाइप 3 की शिकायत मिलने पर 10,000 से लेकर 2.5 लाख तक का जुर्माना लगेगा। खाने में कीड़े जैसी हानिकारक चीजें मिलना, बासी खाना परोसना, वेज की जगह नॉन वेज खाना देना और बदतमीजी करना जैसी शिकायतें टाइप 2 और टाइप 3 कैटेगरी में आएंगी। वहीं अगर खाने में छिपकली या फिर किचन में चूहे मिलने की शिकायत पाई गई तो पहली बार में 5 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि दूसरी बार में कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। अगर ट्रेन में खाना खाने से यात्री बीमार पड़ते हैं तो भी फूड सप्लाई करने वाली एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इन कड़े कदमों के जरिए रेलवे की कोशिश है कि ट्रेन में यात्रियों को उसी क्वालिटी और साफ सफाई से खाना मिले जैसा कि हवाई सफर में यात्रियों को मिलता है। भारतीय रेलवे के इस कदम को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। अगर हम इंडियन रेलवे की बात करें, अनहाइजीनिक फूड अगर पाया जाता है, इस तरह की शिकायतें मिल रही थी, 5,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना है वो किया जाएगा। इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जुर्माना लगाना और ऐसी मुद्दे और उसको बनाना, ये तो बड़ी आम बात है किसी भी सरकार के लिए। उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं? जैसे अब हम सेक्टर 17 में ही खड़े हैं, यहाँ पे कब से ये है भी नॉन स्मोकिंग एरिया है पूरा चंडीगढ़, ना तो यहाँ पे स्मोकी जोन है और ना ही मैंने आज तक यहाँ पे कोई चलान कटता देखा है। 5 लाख का चलान तो बहुत बड़ी बात है, उससे तो कंट्रैक्टर सदा के लिए ही बिल्कुल सड़क पे आ जाएगा। पर इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना, उसको चेक कैसे रखना, सबसे बड़ी ये बात होती है। पहली बात तो ऐसा फैसला लिया गया, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जो अब तक नहीं हो रहा था वो हुआ। अब जैसे अब उम्मीद है अगर यहाँ तक पहुंचे तो आगे भी जरूर होगा। और जब रेलवे पैसा ले रहा है तो उसकी जो क्वालिटी है, फूड क्वालिटी है, वो अगर उसको प्रोवाइड करना उनका फर्ज बनता है। जब इतने फ्रेट है, इतना आने जाने का किराया है, तो उसके हिसाब से उनको क्वालिटी भी देनी है और वो भी करना है। और ये गवर्नमेंट का फर्ज है भी उनके ऊपर चेकआउट रखें। इट्स अ वेरी गुड डिसीजन दे हैव टेकन। पेनल्टी इज अनदर वे कि उनको थोड़ा हम पनिशमेंट दे रहे हैं, बट मेरी ख्याल में सिर्फ इस पेनल्टी के साथ साथ इतनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जिस कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया ना, उसकी हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। वो टाइम टू टाइम क्या उसका जो स्टाफ मेंबर है वो लोगों को पता है कैसे हाइजीन को मेंटेन करना है कि नहीं, तो उनको ये मॉनिटर हमें करना पड़ेगा कि क्या वो किसी होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड आए हैं, ट्रेनिंग लेके आए हैं कि नहीं। क्योंकि जहां पे हम कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, उनको क्या ये हाइजीन के बारे में पता है कि नहीं। कॉन्ट्रैक्टर को खुद ही नहीं जानेगा तो बाकियों को क्या ट्रेनिंग करवाएगा। तो पेनल्टी के साथ साथ ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, यानी बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए, यानी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए जब आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। अच्छा तो हाँ, आप बताइए ना, आप क्योंकि रेलवे तो जुर्माना इतना नहीं होना चाहिए। जैसे उनके जो खाने पे ध्यान देना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि भाई खाना वगैरह हर चीज अच्छी होनी चाहिए। देखिए, ये एक बहुत स्वागत योग्य कदम है और मुझे लगता है कि सरकार ने एक ऐसी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया है कि जो जनता जो है उसको जिस तरह खाना मिलना चाहिए, हाइजीनिक मिलना चाहिए, उसके भी उनकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। अगर आप किसी को 2 रुपए देते हैं, 2 रुपए की चीज आप हकदार हैं और उसमें आपके स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ हो रहा हो तो इसके प्रति एक्शन लेना बहुत जरूरी बनता है। और पहली बार कोई ऐसी सरकार आई है जिसने जनता की सेहत की चिंता करते हुए ऐसा कदम उठाया है और मुझे लगता है स्वागत योग्य कदम है। और ऐसा हर जगह होना चाहिए कि जो जिस व्यक्ति की जिम्मेवारी है उसके प्रति उसका उत्तरदायित्व फिक्स होना चाहिए।